गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अब तक आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस पूरा हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट चलेगा वो चलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमारा जो अगला चलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस चलेगा। आप लोग जानते हैं कि डेफिनेशन में पहले आपको बता दूं, फर्स्ट आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो डेफिनेशन होता है, द डेफिनेशन ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज व्हेन एन एक्शन वाज टू बी डन इन पास्ट टाइम। जब कोई कार्य भूतकाल में हुआ होगा या हुआ था तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे, हम इसको रिकॉग्नाइज हमें करना हो या आइडेंटिफाई करना हो तो हाउ टू आइडेंटिफाई। तो दैट्स व्हाई it is very important to see what is the identification of past indefinite tense. So we have the identification of past indefinite tense when you find ta tha, ti thi, te the, ya, i, ye, rakha, rakhi, रखे, चुका, चुकी, चुके। तो दैट इज द ताथा, तिथि, तेथे, या, ई, ये, रखा, रखी, रखे, गया, गई, गए, खाया, खाई, खाए। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब आपको यह चीज मिले तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप पहचान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसके बाद हम लोग चलें कि व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले रूल आएगा असर्टिव का। एज वी ऑल नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस वी मेक इन एवरी टेंस, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो वी स्टार्ट विद द असर्टिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले जो असर्टिव का जो नियम होता है, द रूल ऑफ द असर्टिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब बट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एज यू सॉ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई टोल्ड यू कि इन असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस अथवा एस देन ऑब्जेक्ट। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट द सेम थिंग इन असर्टिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, बट रूल इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो व्हाट इज द रूल हियर? सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट। इंडेफिनिट में हम देखते हैं we see subject is singular or plural, so according to singular subject we put s अथवा es in verb, according to plural we put no s अथवा es in main verb as it is। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर होगा तो s अथवा es मेन वर्ब में लगाएंगे असर्टिव सेंटेंस में, और अगर प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में s अथवा es नहीं लगाएंगे, एज इट इज रहने देंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में जब हम असर्टिव का बना रहे हैं तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, चाहे आई हो चाहे ही, चाहे यू हो चाहे शी, चाहे दे हो चाहे कोई नेमिंग वर्ड, सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। अब यहीं देख लीजिए, हम खाना खा लिए या खाते थे, एक ही बात हुई। तो वी अब खा लिए, अब सब्जेक्ट हो गया, अब सेकंड फॉर्म रखना है खाना, ईट, ईट का सेकंड फॉर्म एट, क्या खा लिए? खाना, द फूड, वी एट द फूड, सेकंड फॉर्म लगा प्लूरल के साथ। वह घर गई, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। शी वेंट होम, वो का सेकंड फॉर्म वेंट। तो इस तरह से करेंगे, तो चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ये नियम लगता है, तो याद रहे। अब नेगेटिव जब हम बनाएंगे, अब याद रखिए अब नेगेटिव का क्या रूल होगा, अब ये देखिए आपको। नाउ वी सी द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, ध्यान देते रहिए। अब यहां पे आपका आ रहा है नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते थे, डू नॉट डज नॉट लगाते थे, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगेगा, वही चीज अब यहां हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते समय डू नॉट डज नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, बट पास्ट इंडेफिनिट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सबके साथ डिड नॉट लगेगा। और जहां डिड नॉट आ गया सीधे फिर अब फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम बड़ों का आदर नहीं करते थे। अंत में देखिए ताथा तिथि थे, नॉट का नेगेटिव भी है, तो यहाँ वी के साथ क्या लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या है, आदर करना, वर्ब क्या है, आदर करना, तो रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म, कोई सेकंड फॉर्म नहीं रखेगा। वी डिड नॉट रिस्पेक्ट किसका, बड़ों का, तो क्या हो जाएगा, द एल्डर्स बन गया। वह बड़े भाई को प्यार नहीं करता था। ठीक है, फिर से नेगेटिव, तो अब की ही है, ही के साथ भी क्या लगेगा, डिड नॉट। ही डिड नॉट, प्यार करना मतलब होता है लव, ही डिड नॉट लव टू हिज, ही डिड नॉट लव हिज बड़े भाई, बड़े का मतलब हो गया एल्डर ब्रदर। तो देखिए दोनों सेंस में, चाहे सिंगुलर प्लूरल के साथ भी वही, सिंगुलर के साथ भी वही, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है और जो भी हो वो लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव का। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे। एज यू नो इंट्रोगेटिव, देयर आर टू काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब एंड डब्ल्यूएच टाइप। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब टाइप। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट्रोगेटिव, यहाँ हम क्या लिख देंगे, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ हम लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब टाइप। अब हम क्या लिख दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था क्या जब शुरू में दिया हो हिंदी में और इंग्लिश में, तो हेल्पिंग वर्ब जो भी शुरू हो रहा है उससे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है इसलिए यहाँ डिड से। यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम भगवान का आशीर्वाद लिए। ठीक है, लिए पास्ट इंडेफिनिट। अब क्या, हेल्पिंग वर्ब से तो डिड के साथ यू, डिड यू गेट, लेना का क्या होगा, गेट, डिड यू गेट आशीर्वाद, ब्लेसिंग, द ब्लेसिंग, डिड यू गेट ब्लेसिंग भगवान का, ऑफ गॉड, डिड यू ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ठीक है, इसका नेगेटिव भी बनता है, तो नेगेटिव बहुत सिंपल है, क्या करेंगे जैसे मैंने बताया, ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इसके बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहीं देखिए कैसे बनेगा, क्या तुम भगवान का आशीर्वाद नहीं लगा तो नहीं लिए, यहाँ कैसे बनेगा, डिड सब्जेक्ट है इसके बाद यहीं नॉट लगा दो, फिर गेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो ये आपका बन गया। ठीक है, डब्ल्यूएच टाइप कैसे बनेगा वो देखो। अब डब्ल्यूएच टाइप में आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। ठीक है, तो डब्ल्यूएच टाइप आप कैसे बनाएंगे, देखिए अब यहाँ हम लिख देंगे डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए वे खेत में क्यों गए, वे खेत में क्यों गए, तो ये क्यों डब्ल्यूएच टाइप हो गया क्योंकि बीच में आया है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई
फिर यहाँ डिड वे है ना, दे, ठीक है, यहाँ जाना गो, व्हाई डिड दे गो इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो इस तरह से आपका बन गया। अब देखिए इसका भी नेगेटिव बनाना हो तो WH डिड सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। तो यहाँ कैसे बनेगा हिंदी में, वे खेत में क्यों नहीं, यहाँ नहीं लगा दीजिए गए। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, वाई डिड दे, सब्जेक्ट है ना, WH डिड सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहाँ वाई डिड दे इसके बाद नॉट लगा दो, तब गो इन द फील्ड। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट था यहीं तक। इसके बाद अगला हम चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तब तक ये वीडियो आप लोग देखिएगा।